ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो। अर्थात परमात्मा जो हमें मत देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, उस पर हमें चलते रहना है। अर्थात अपना जीवन उसी प्रकार चलाना है। जीवन में वो शिक्षाओं को धारण करना है, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। क्योंकि माया सदैव उसी इंतज़ार में रहती है कि कब हम श्रीमत की लकीर का उल्लंघन करें और वह हमारा देवाला निकाल दे। अर्थात देह अभिमान में जब हम संकल्प मात्र भी आते हैं, तब माया हम पर हावी हो जाती है और हमारे जो आत्मा के गुण हैं, परमात्मा से दिया हुआ जो खजाना है ज्ञान का, शक्तियों का, वह सब लूट कर ले जाती है। तो हमें सदैव यह सावधानी रखनी है कि हमें सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा श्रीमत को सदैव याद करते हुए अपने कर्म उस श्रीमत अनुसार करने हैं। परमात्मा ने विशेष रूप से आज समझाया कि यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करनी है। क्योंकि जब हम आँखों से कुछ भी देखते हैं, चाहे वस्तु को देखा तो उसको पाने की इच्छा जागृत होती है, किसी भोजन को देखा तो उसको खाने की इच्छा जागृत करती है, किसी व्यक्ति को देखा तो वह उस व्यक्ति की ओर आकर्षित करती है। तो जो भी है वह यह आंखें हैं जो देख करके आत्मा को उसी ओर आकर्षित करती है और श्रीमत का उल्लंघन करा देती है। तो हमें सर्वप्रथम अपनी आँखों को संभालना है। हम इन आँखों की खिड़कियों से जब भी देखें तो हमें आत्मा को देखना है। आत्मा की उन्नति के लिए जो भी है उसी को देखना है। अर्थात जब व्यक्ति को देखे तो उसके शरीर को न देख, आत्मा को देखे। जब भी कोई बहुत सुंदर वस्तु को देखे तो यह स्मृति में आए कि यह कलयुगी वस्तु है जो तमो प्रधान है। हमें तो परमात्मा बहुत सुंदर सतयुग का मालिक बना रहा है, जहाँ हर वस्तु सतो प्रधान होंगी, जहाँ 36 प्रकार के भोजन होंगे, जहाँ देवी देवताएं निवास करते होंगे। तो हमें सदैव अपने को आत्मा समझकर इन आँखों की खिड़कियों से देखना है। जब देह भान वश होकर देखेंगे तभी माया प्रवेश करती है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है। यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? अर्थात ये परमात्मा का जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उस यज्ञ में विघ्न रूप कौन सी आत्माएं बनती हैं? तो परमात्मा ने समझाया कि जिन्हें अपना अहंकार रहता है उससे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। अर्थात परमात्मा के महावाक्यों के प्रति उनका आदर नहीं रहता। वह परमात्मा के महावाक्य भी नहीं सुनते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पैनी बना देती है। अर्थात हमारा जीवन कौड़ी तुल्य बना देती है। जब हम परमात्मा के महावाक्यों का निरादर करते हैं, तभी माया हमसे कोई न कोई विकर्म कराकर जैसे कि थप्पड़ मारती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में जरमुई जगमुई अर्थात पर चिंतन की बातें रहती है, अर्थात सांसारिक बातें रहती है।
दूसरी आत्माओं की बातें रहती हैं, वह आत्माएं इस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। यह बहुत खराब आदत है, क्योंकि जो पर चिंतन करता है, पर निंदा करता है, वह वातावरण बिगाड़ता है। वातावरण में जो स्नेह, जो शांति होनी चाहिए, जो शुद्धता होनी चाहिए, उसे मलिन कर देता है और यही इस यज्ञ में विघ्न रूप बनता है। तो हमें यह सावधानी रखनी है, हम यज्ञ स्नेही आत्माएं हैं, हम कभी भी विघ्न रूप न बने। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। कंट्रोल करना अर्थात दमन करना नहीं है, परंतु बहुत समझपूर्वक हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना है। श्रीमत अर्थात परमात्मा जो मत देते हैं, उसी अनुसार हमें स्वयं को समझाना है और स्वयं की कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। जब किसी भी कर्म इंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं अर्थात सप्रेस करते हैं, तो जैसे ही प्रेशर हटता है तो वह दुगुनी होकर के उछलती है। तो हमें इन कर्म इंद्रियों को सप्रेस नहीं करना है, परंतु श्रीमत अनुसार उसे समझा करके सही दिशा की ओर ले जाना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो, इसकी सावधानी रखनी है। परमात्मा कहते हैं, जितने कायदे उतने फायदे। जब हम कोई कायदे का उल्लंघन करते हैं तभी तो हमारा नुकसान होता है। अंतर्मुख हो, एक परमात्मा से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे, तो हमारे कर्मों पर भी अटेंशन रखना है। जब हम चिल्ला करके दूसरों को कहते हैं कि शांत रहो, तो वह कैसे शांत रहेंगे? जो कर्म हम करेंगे, हमें देख सब करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, कर्मों को श्रीमत अनुसार करने हैं, तब अन्य आत्माएं भी उसका अनुकरण करेंगी। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि स्वमान की सीट पर स्थित रहा, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना, अर्थात परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उनके हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। केवल यह पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें यह सही रूप में स्मृति आती है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। भक्ति में तो केवल मानते थे, लेकिन जानते नहीं थे कि सच में हम उस ईश्वर के बच्चे हैं। परंतु जब हम प्रैक्टिकल में परमात्मा पालना में पलते हैं, परमात्मा की सही पहचान मिलती है, तब हम उनके वारिस बनते हैं और वर्षे में ये सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएंगी। तो हमें अपने स्वमान को बढ़ाना है, तभी तो अन्य आत्माएं सम्मान देगी।
और माया सरेंडर हो जाएंगी, तो हमें पुरुषार्थ माया को भगाने का नहीं करना है, परंतु स्वयं के स्वमान को ऊंचा उठाने का करना है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि साक्षीपन की स्थिति में रहा दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। तो हमें साक्षी होकर इस सृष्टि चक्र के ड्रामा को देखना है। जब हम साक्षी होकर देखते हैं कोई भी सीन को, तो हम उस सीन में इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे संकल्प नहीं चलते, और साथ ही साथ परमात्मा के साथ हमें साथी बनकर ये ड्रामा देखना है। जब हम दिलाराम परमात्मा के संग होंगे, तो हमारा मन सदा लवलीन स्थिति में रहता है। परमात्मा से वह साथ का अनुभव और वह प्यार का अनुभव होता है। तब हम कोई भी परिस्थिति को साक्षी होकर पार करते हैं और बहुत सहज रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से ये 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन है। तो परमात्मा ने समझाया कि जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में जरमुई जगमुई पर चिंतन की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब आदत है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो, अंतर्मुखी हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पति पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो करना मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि स्वमान की सीट पर स्थित रहा, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भावा। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि साक्षीपन की स्थिति में रहा दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाली ही लवलीन आत्मा है। तो आओ अनुभूति करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा हर कदम परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली हूँ। मैं आत्मा परमात्मा राम की सच्ची सच्ची सीता हूँ, जो सदैव श्रीमत की लकीर के अंदर हर कायदे का पालन करते हुए परमात्मा आज्ञाओं को जीवन में धारण करते हुए अपना जीवन पुरुषोत्तम बना रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के यज्ञ की यज्ञ स्नेही हूँ।
मेरा हर कर्म यज्ञ के नियम अनुसार हो। मैं आत्मा राजा बन अपनी कर्म इंद्रियों को परमात्मा श्रीमत अनुसार चलाती हूँ। अपने कर्म इंद्रियों से कायदे अनुसार कर्म कराती हूँ। मुझ आत्मा को सदैव यह स्मृति रहती है कि मैं जो करूँगी मुझे देख सब करेंगे। मैं आत्मा सदैव अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट हूँ। सर्वश्रेष्ठ स्वमान जो स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को दिया वह है मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति शांति शांति।